स्किप कर दीजिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ज़रूर इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आप लोग हर सांस के बदले नेकियां नहीं कमाना चाहते तो अगर आप लोग हर सांस के बदले नेकियां कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। जो शख्स रात को सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो उसके सुबह उठने तक हर सांस के बदले उसके नेकियां लिख दी जाती हैं। इस अमल को खुद भी कीजिए और आगे दूसरों को भी बताइए ताकि बाकी लोग भी इस अमल को कर सकें और उनके हिस्से में भी नेकियों की तादाद बढ़ सके। जो लोग बीवी की कदर नहीं करते तो मैं उनको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान इंसान के पास इस्लाम के बाद अगर कोई चीज कीमती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी। बेशक झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में झूठी कसम खाने वालों के ऊपर लानत भेजी है, क्योंकि यह न सिर्फ झूठी कसम खाना बल्कि अल्लाह ताला के नाम को धोखे के लिए इस्तेमाल करना है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान जानबूझकर झूठी कसम खाता है वो जहन्नम का हकदार है। तो इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो कसम कम खाए और जब भी अगर कसम खाए तो सच्चाई के साथ खाए, क्योंकि आप दुनिया का छोटा फायदा लेकर आखिरत का बड़ा। एक सवाल, अगर आपके हाथ से कुरान शरीफ गिर जाए तो आपका दिल सबसे पहले क्या कहता है? घबराहट, डर या शर्मिंदगी? और दूसरा सवाल, क्या कुरान शरीफ गिरने पर कोई कफारा होता है? तो आइए आज मैं आपको वो बातें बताऊं जो ना आपको सिर्फ इल्म देगी बल्कि दिल को सुकून भी देगी। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी दीन का इल्म हासिल हो। कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पर भी उतारा जाता तो वो भी खौफे खुदा से फट जाता। ये किताब पहाड़ को हिला सकती है तो सोचो दिल को क्यों नहीं हिलाती। अब आते हैं असल सवाल पर, क्या कुरान गिरने पर कफारा होता है? नहीं, इसका कोई मुकर्रर कफारा नहीं है। इस्लाम में इसके बारे में कोई फिक्स जुर्माना, रोजा, सदका या कोई खास अमल लाजिम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान का गिर जाना हादसा है, गुनाह नहीं। अल्लाह नियत देखता है, हाथ की फिसलन नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, फौरन अदब से कुरान उठाओ जैसे तुम अपने दिल का टुकड़ा उठाते हो, नरमी से, इज्जत से। दूसरी बात, दिल में कहो, या अल्लाह ये मेरी गलती थी, माफ फरमा, मैं तेरे कलाम की अजमत दिल में ताज़ा करती हूँ, बस यही काफी है। तीसरी बात, अगर चाहो तो कुछ देर कुरान की तिलावत कर लो या 2 आयतें ही पढ़ लो, ये कफ्फारा नहीं, ये मोहब्बत का सबूत है। चौथी बात, अगर दिल चाहे तो छोटा सा सदका कर दो, ये लाजिम नहीं, ये बस मोहब्बत की अदब भरी पेशकश है। और आखिरी की सबसे दमदार बात, अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वो तुम्हारी शर्मिंदगी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा अदब सब देख रहा होता है। जो दिल कुरान के गिरने पर कांप जाए, अल्लाह उसे नफा देने वाली हिदायत देता है। इंसान की असली औकात, कुरान गवाह है कि इंसान बेहद ही नाशुक्रा है। अगर एक इंसान की सांसें थम जाए तो वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी वो अपने ही रब से उलझता है। जबकि सच तो ये है कि अल्लाह अगर एक नजर मेहरबानी की हटा ले तो वो अपनी ही सांसें गिननी भूल जाए। तो इंसान है क्या? एक ऐसी कमजोर सांस जो अल्लाह रब्बुल के इजाजत पर चलती है, फिर भी वो घमंड करता है। तो घमंड है किस बात का? अरे रुको 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 रुको, हाँ बोलो। 16 जनवरी को क्या है? सबे मेराज। 3 फरवरी को सबे बारात। 18 फरवरी को माह रमजान और 19 मार्च को ईद उल फित्र। माशाअल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया कि जो इस्लामिक बातों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएगा अल्लाह पाक उनके जहन्नम की आग को हराम कर देंगे। तो आप लोग चाहते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि इस्लामिक दीन के बारे में सबको पता चल सके। जल्दी से। हजरत अली फरमाते हैं कि लोगों को वक्त दो, मौका दो, इज्जत दो, हाल पूछे तो उसकी कद्र करो, उसे दिल में रखो, उससे नफरत ना करो, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान से ताल्लुक की भीख कभी ना मांगो। हर नमाज के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट बैठकर 200 बार बाआसानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जा सकता है, जो कि रोज की 5 नमाजों में 1000 हो जाएगा। यानी इस तरह आप रोजाना 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत बहुत ज़्यादा है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बेशुमार हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क में इजाफा हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से औलाद फरमाबरदार बन जाती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान के रुके हुए काम भी आसान हो जाते हैं। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान की सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब नंबर 2 पर फ़ायदा, अगर आप इस पोस्ट को 10 लोगों को भी भेजते हैं और अगर इनमें से एक ने भी अपना ये रोज़ का मामूल बना लिया तो इस तरह 1000 और अस्तगफिरुल्लाह आपके अमाल में रोज़ शामिल हो जाएंगे। और अगर किसी एक ने भी 10 लोगों को भेजा और एक ने भी अमल करना शुरू कर दिया तो इस तरह 1000 और अस्तगफिरुल्लाह आपके अमाल में इजाफा हो जाएगा।
اس طرح سے بڑھتے جائیں گے. استغفراللہ آپ کے اعمال میں لکھے جائیں گے اور اس پر یہ طے ہے کہ کتنا گردش کرتا ہے. جو لوگوں کے استغفراللہ آپ کے اعمال میں آئیں گے وہ قبول ضرور ہوں گے, آپ کے اپنے پڑھے ہوئے قبول ہوں یا نہ. ہر نماز کے بعد صرف 3